ये बताइए, ये जो वॉर टाइम्स में पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाई थी, वो आप लोगों ने फॉलो की है? हाँ, मैंने ज़्यादा नहीं की। हाँ। वो जो एक जगह पे जो राफेल है उसको डोंकी कार्ट के ऊपर रख के मोदी साहब कह रहे हैं टीन ले लो, डब्बा ले लो। इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी। व्हाट डज दिस से अबाउट आवर नेशन के इतने क्राइसिस में वहाँ पे लोग जिंगोइस्टिक हुए थे और इस कदर वहाँ से एक वॉर मॉन्गरिंग आ रही थी। उनके मीडिया को देखें, ट्विटर खोलें, जहाँ खोलें गालियाँ चल रही थी। हमारे लोग मजाक में लगे हुए हैं, मीम्स बना रहे हैं। आपको ये सारा फिनोमेना कैसा लगा? वो कहते हैं जी ये बड़े जिंदा दिलान लोग हैं, जिंदा दिला। पर 4 दिन की जंग थी और जिंदा दिलान भी थे, पर मैं तो देखता था कि कुछ लोग बड़े घबराना शुरू हो गए कि अब हम फंस गए हैं लाहौर में, अब हम ड्रोन चले जाएं, हो रहे हैं और ये कब तक चलेगी, ये तो ड्रोन अब आ गए हैं। तशवीश भी बड़ी लोगों को हुई थी। मैं जब वो ये सीटी बज गई कि जंग ओवर हो गई, तो बड़े टेलीफोन आने शुरू हो गए और जाने शुरू हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल इतना, हमारा 17 दिन की जंग 1965, 1971 हमारे यहाँ जंग ही नहीं हुई, जंग सारी ईस्ट पाकिस्तान में हुई। Absolutely. वहाँ आर्मी एक्शन हुआ, वहाँ सारा मज़ामत हुई। हम वेस्ट पाकिस्तान विदाउट 0 डे जंग। बिल्कुल। और फिर तीसरी ये 4 दिन की जंग कारगिल का भी हमें पता ही नहीं चला। कारगिल भी वो एक्चुअली वहाँ लोकल एक सेक्टर में कन्फाइन हो गई और इंडिया ने उसका रद्द-ए-अमल इंटरनेशनल बॉर्डर पे उसका नहीं दिया जिसने 65 में लाहौर की जंग में दिया था। फिर भागे गए हम वाशिंगटन से क्लिंटन को उसे फ़ोन कराया, वाजपेयी को। वाजपेयी ने जो हमारे से बात की मियाँ साहब से, उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या किया भाई आप लाहौर में जिस वक्त ये मिल रहे थे और वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होके और मोहब्बत के गीत गा रहे, वो बहुत बड़ा एक ऐसा वाहिद मौका था कि एक तरह से एंडोर्स कर दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो उससे पहले नहीं हुआ था। और उसके बाद से मेरे ख्याल है हम डाउन हिल ही गए हैं इंडिया के साथ।